वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं सरिता और आज हम कंटिन्यू करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर हमारा फोर्थ टॉपिक जो है इवैल्यूएशन। इससे पहले हमने असेसमेंट, उसके टाइप्स और मेजरमेंट को बिल्कुल डिटेल में किया है, जिसके वीडियो का लिंक आपको ऊपर सजेशन बॉक्स में मिलेगा, तो प्लीज उसे देखिए जिससे आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ आएगा। पहले देखते हैं कि एग्जाम में इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इवैल्यूएशन? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज टीचिंग। यानी मूल्यांकन क्या है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर चर्चा करें। फिर है डिफाइन इवैल्यूएशन, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, राइट द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन को परिभाषित करें, मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं क्या है और मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं वो लिखें। ये क्वेश्चंस डिट्टो एग्जाम में ऐसे के ऐसे पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, तो इसलिए हम इसे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इवैल्यूएशन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और नीड्स क्या है। शुरू करते हैं इवैल्यूएशन से। तो इवैल्यूएशन क्या होता है? मूल्यांकन करना। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि असेसमेंट और मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट में क्या होता है, हम डाटा को सिर्फ क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजर करते हैं। जैसे किसी की हाइट को मेजर करना हो, किसी के वेट को मेजर करना हो, एज को मेजर करना हो, तो उसको हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजर करते हैं। और असेसमेंट क्या होता है, उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कि भाई उसका क्वालिटी भी, हमने अगर बच्चे के इंटरेस्ट कितना है स्टडी में, उसको कैसे हमें इम्प्रूव करना है, उसकी कोशिश क्या, उसमें मेजर करते हैं। लेकिन जो इवैल्यूएशन होता है उसमें क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव डाटा के साथ वैल्यू जजमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। वैल्यू जजमेंट में क्या होता है, हम किसी भी चीज को कि वो पास है या फेल है, यानी कि सक्सेस है या नहीं है, वो पता चल सकता है उससे। मतलब स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटीज का, उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस का पता चल सकता है इससे। तो इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को मिला के उसके बेसिस पे वैल्यू जजमेंट करना ही क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, जैसे यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। इससे हम बच्चे के मार्क्स के थ्रू इवैल्यूएट करते हैं कि वो उसकी जो परफॉर्मेंस एनालिसिस कितनी है, उसको कितना टॉपिक कंटेंट सिलेबस समझ आया है और उसको कितना और समझना बाकी है। और क्वालिटेटिव में क्या देखते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। इसमें हम बच्चे की पेस ऑफ लर्निंग को देखते हैं कि भाई जो क्लासरूम के अंदर बच्चे होते हैं, कोई फास्ट लर्नर होता है, जल्दी सीख जाता है, कोई एवरेज लर्नर होता है कि मतलब ठीक है वो आसानी से कोई भी चीज है एक दो बार प्रैक्टिस करके सीख जाता है। लेकिन कोई ऐसा होता है जो स्लो लर्नर होता है, जिसको कोई चीज बार बार बताने से भी समझ नहीं आती। तो वो सारी चीजें हम किसमें, क्वालिटेटिव मेजर में इंक्लूड करते हैं। फिर है लर्निंग डिफिकल्टीज, उसमें हम देखते हैं बच्चे की मेजर करते हैं कि भाई उसको लर्निंग डिफिकल्टी कहाँ पे आ रही है, क्या उसके कॉजेज है कि वो अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहा, और कॉजेज और उसके कारण भी समझेंगे। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, क्वालिटेटिव डाटा के अंदर आएंगे। पढ़ते हैं, evaluation refers to value judgment made about the phenomena, taking into consideration the quantitative information and qualitative information collected on it over a particular period of time। यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी जैसे स्कूल में हमारा जो सेशन होता है उससे रिलेटेड, या फिर कोई भी यूनिट टेस्ट वगैरह हम अगर वीकली लेते हैं, मंथली लेते हैं, सेमेस्टर टाइम लेते हैं, कोई भी टाइम हो सकता है, उससे रिलेटेड उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके बेसिस पे क्या निकालना, वैल्यू जजमेंट निकालना, वो क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन। ठीक है, मैं ऑलरेडी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को बता चुकी हूँ। फिर है all possible information regarding the learning of the child, both quantitative and qualitative, are to be measured, collected, are to be properly collected and carefully analyzed before making any judgment on his or her learning status progress। यानी कि वो क्या कह रहा है कि जब हम कोई भी जजमेंट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, उसकी लर्निंग एबिलिटीज के रिगार्डिंग, तो हम जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा उसको पूरा कलेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं, उसकी जो एनुअल परफॉर्मेंस है वो क्या है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट कितना है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट कितना, वो सारी चीजों को कलेक्ट करके उसके बाद एक वैल्यू जजमेंट, हम इन
शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जब बच्चे का फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है तो उसमें पूरा का पूरा इवेल्युएशन इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम के थ्रू बताया कि इवेल्युएशन ना सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को मिला के बनता है, बल्कि वैल्यू जजमेंट के बेसिस पे भी इवेल्युएशन बनता है। ठीक है, फिर इवेल्युएशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज डन बाय टीचर। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये टीचर के द्वारा किया जाता है, ये किसी भी टाइम पीरियड पे हो सकता है। इट इज नॉट ओनली मेजर द एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स बट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ देम। बिल्कुल, अब ये ऐसा नहीं है कि इवैल्यूएशन हम सिर्फ उसकी एकेडमिक्स को ही मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी हम मेजर करते हैं कि वो कितना सीख पा रहा है। फिर है इट इंक्लूड्स ऑल दोज चेंजेस एंड मॉडिफिकेशंस। ये इंपॉर्टेंट है कि जो उसमें चेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, जो कि हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। तो बैलेंस्ड पर्सनैलिटी यानी कि उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट में, कि उसकी एकेडमिक, स्पोर्ट्स, उसकी स्टडी, हर एक चीज में उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास क्वेश्चंस आता है, चाहे वो 16 मार्क्स में आए, चाहे वो 4 मार्क्स में आए, चाहे वो 8 मार्क्स में आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका मीनिंग लिखना है और फिर क्या लिखनी है, उसकी डेफिनेशन। इससे क्या होता है, एग्जामिनर बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स देता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कोठारी कमीशन ने क्या दी है। कोठारी कमीशन के अनुसार इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन को एक कंटिन्यूअस यानी कि लगातार चलने वाला प्रोसेस बताया गया। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक क्लास पास आउट कर ली, उसमें अच्छे मार्क्स आ गए, हमने रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया तो हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। नहीं, उसके बाद हम फर्दर स्टडी करते हैं, फर्दर नेक्स्ट क्लास में एनरोलमेंट लेते हैं, तो ये कंटिन्यूटी में चलता ही रहता है। जैसे इसमें बताया गया है कि जो लर्निंग है हमारी और जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस चलती है। कैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज उसको लर्न करते हैं, फिर उसको परफॉर्म करते हैं, फिर उसको मास्टर, उस चीज में मास्टरी ले लेते हैं हम। जैसे हमने स्कूलिंग की, फिर स्कूलिंग के बाद हमने ग्रेजुएशन की, फिर हमने मास्टर्स किए, तो उस चीज में जब हम माहिर हो जाते हैं तो वो क्या होता है, एडजस्ट, हम उस चीज में एडजस्ट होने के लिए फिर से हम लर्निंग करते हैं, फिर से हम एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। चाहे हम वो किसी भी जॉब में जाए, किसी भी जगह पे जाए, तो वो चीज एक प्रोसेस लर्निंग का, परफॉर्मेंस का चलता ही रहता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस बताया है कोठारी कमीशन ने। आगे कह रहा है कि इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इंटीग्रल क्या होता है, अंदरूनी हिस्सा ऑफ टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल, तो जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है उससे इसको रिलेट करके बताया गया है कि भाई ये जो हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने में कैसे हेल्प करता है। क्योंकि हम देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, हमारे माइंड में किसी भी चीज का आइडिया आता है, फिर उसी को कंटिन्यू करके हम अपने एम्स डिसाइड करते हैं, गोल्स डिसाइड करते हैं। उन एम्स को अचीव करने के लिए हम क्या, गोल्स को अचीव करने के लिए हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स का यूज करते हैं। तो इसमें इवैल्यूएशन हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, तो वो क्या होते हैं, इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग डिवाइस। कौन से होते हैं ये, यूनिट टेस्ट हमने पहले भी पढ़ा था, ये मंथली टेस्ट हो सकते हैं, सेमेस्टर सिस्टम होता है, जैसे हम हाफ ईयरली एग्जाम लेते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, फिर एनुअल एग्जाम हो सकते हैं। तो ये किसी भी फॉर्म में क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं। फिर है व्हेन द टेस्ट और एग्जाम इज टेकन द स्कोर और मार्क्स आर अवॉर्डेड टू स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी कि जब भी हम कोई भी टेस्ट, जो कोई टीचर होता है टेस्ट और एग्जाम लेता है तो उसमें वो स्कोर देता है, मार्क्स देता है, जिसके थ्रू उसकी परफॉर्मेंस का पता चलता है। तो ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं इसको, डाटा भी कह सकते हैं। फिर है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि भाई हमें ये देखना है कि भाई बच्चे का स्टडी में इंटरेस्ट कितना है, कितना वो लर्न कर पा रहा है, कहाँ कहाँ उसको डिफिकल्टी हो रही है और उस डिफिकल्टी को कैसे हम दूर कर सकते हैं। ये सारे क्या होंगे, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में आएंगे। देखते हैं, पेस ऑफ लर्निंग हो गया, जैसे स्लो लर्नर होता है, फास्ट लर्नर होता है, एवरेज लर्नर होगा। लर्निंग डिफिकल्टीज होगी, कॉजेज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज, कारण देखेंगे उसके, faced by the particular student during learning of particular concept, different learning styles adopted by a particular student। बिल्कुल, कि कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट होता है, उसको अलग अलग तरीके से समझ आता है, किसी को थ्योरेटिकली अच्छे से समझ आता है, किसी को प्रैक्टिकली समझ आता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ आता है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे।
फिर है These information are properly gathered and analyzes it. तो मतलब उन इंफॉर्मेशन को किसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को गैदर यानी कि कलेक्ट किया जाता है और फिर उनको एनालाइज किया जाता है यानी कि उनके बेसिस पे एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि भाई कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जिसको इवेल्युएशन बोलते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग, एनालाइज करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रेट करेंगे यानी कि अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें अ जजमेंट इज मेड रिगार्डिंग द लर्निंग स्टेटस और प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज इवेल्युएशन। यानी कि पहले हमने क्या की, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, गैदर किया, फिर उसको एनालाइज किया, उसके बाद हमने उसको इंटरप्रेट किया, उसके बाद हमने उस पर जजमेंट दिया। तो ये सारा का सारा प्रोसेस किसका है, इवेल्युएशन का, जो कि कंटिन्यूस चलता रहता है। नेक्स्ट है इसमें नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन की इवेल्युएशन की जरूरत क्यों है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण होता है। देखते हैं। टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल, इवेल्युएशन के थ्रू, टेस्ट्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि भाई बच्चे की डिफिकल्टी, बच्चे को लर्निंग में डिफिकल्टी कहाँ आ रही है। मतलब अगर हमारे पास जैसे मान लो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, तो हमें टेस्ट के थ्रू पता चल जाएगा कि भाई बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर में उसको डिफिकल्टी आ रही है। तो मतलब हम उसकी डीप में स्टडी कर सकते हैं। फिर है टू प्रोवाइड रेमिडिएशन। बिल्कुल, तो मतलब पहले हम उसको डायग्नोज करेंगे, ढूंढेंगे उसकी कमियों को, फिर उसकी रेमेडी करेंगे यानी कि उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है टू असरटेन चाइल्ड्स डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन एट डिफरेंट स्टेजेस। जैसे इन्फेंट होता है, जो बच्चा होता है, फिर जो चाइल्डहुड पीरियड होता है, जो अडल्ट होता है यानी कि किशोर अवस्था होती है, इन तीनों में हम उनको क्या करेंगे, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट को जज करेंगे। ठीक है। फिर है टू सर्टिफाई द लर्नर इन टर्म्स ऑफ what has been achieved and what is still missing। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको क्या करते हैं, सर्टिफाई करते हैं। सर्टिफाई मतलब हम उसको लास्ट में, जैसे हम रिपोर्ट कार्ड के थ्रू, ग्रेड्स के थ्रू उसको क्या करते हैं, फाइनली हमें उसको प्रमोट करना है कि नहीं, जैसे हमने किया था ना वैल्यू जजमेंट की भी, वो पास होगा या फेल होगा, उसको सर्टिफिकेट के थ्रू हम जज करते हैं। फिर है टू असर्टेन इफेक्टिवनेस ऑफ 3 M's दैट इज मैटर, मेथड्स एंड मटेरियल। यानी कि हम क्या देखेंगे उसको कि भाई उसको सब्जेक्ट मैटर है, जो कोई भी सब्जेक्ट है उसमें उसको डील करेंगे। फिर है उसका मेथड्स कि उसको किस तरीके से समझ आता है, उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे, उसको थियोटिकल फॉर्म में समझाएंगे, प्रैक्टिकल फॉर्म्स में समझाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग होता है मेथड, प्ले वे मेथड होता है। तो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग मेथड्स को यूज किया जाता है। और मटेरियल यानी कि उसको बेस्ट तरीके से कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं हम ताकि उसको समझ आ सके। फिर टू ग्रेड अ चाइल्ड एंड प्रमोट हिम टू द नेक्स्ट क्लास। बिल्कुल, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसको ग्रेड देते हैं, सर्टिफाई करते हैं और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सकते हैं या नहीं ये पता चला सकते हैं। फिर है टू मेक इवेल्युएशन एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इवेल्युएशन से ही जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये क्या होता है कि जो हम असेसमेंट करते हैं, एक तो वो लर्निंग को यूज करके करते हैं, एक लर्निंग के लिए करते हैं। तो जैसे हम पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, पूरी बुक है हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसमें हम अलग अलग फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, उसके अलावा नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी टॉपिक 2 की वीडियो में, आप देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में, इनके टाइप्स भी मैंने बताए हुए हैं। तो ये सारे के सारे हमें पता चल जाएगा कि भाई कैसे हम बच्चे को इवेल्युएट भी कर सकते हैं। वैसे इन तीनों में बिल्कुल माइनर सा ही डिफरेंस है, यूज तो इनमें सारे वही होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा, लेकिन इसमें एक फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है। फिर है इवेल्युएशन हेल्प्स द टीचर टू फाइंड आउट द डिफिकल्टीज एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट। बिल्कुल, तो ये फर्स्ट पॉइंट में मैंने डिस्कस किया था कि वे जो डिफिकल्टी यानी कि उसके डायग्नोज करेंगे प्रॉब्लम्स को और फिर उसको क्या करेंगे, हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। फिर है it helps the basis for the guidance in preparing remedial instruction to get rid of individual weakness। तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको instructions कह सकते हैं या फिर help provide करेंगे। ठीक है। फिर है evaluation leads to change in the curriculum to enable it to keep pace with the demand of a rapidly changing and amazingly complex world। In fact, evaluation is based on the objectives and objectives are based on needs, interest of child and the
साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी इवेल्युएशन होती है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, करिकुलम होता है। करिकुलम यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट मैटर होता है, सिलेबस होता है। उसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि हाँ हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स मैटर है, उनका सिलेबस है। तो उसको हम लर्न करते हैं, उसको हम सीखते हैं, उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। तो उसी के हिसाब से हम बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, सिलेबस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसकी मतलब इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, समझते हैं इवेल्युएशन के थ्रू। फिर इवेल्युएशन हेल्प्स द टीचर इन रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बिल्कुल हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। हर एक का लर्निंग स्केल अलग होता है, उसका इंटरेस्ट अलग होता है, उसकी समझ कोई बहुत जल्दी चीजों को समझता है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। Inabilities, attitudes, aptitudes, interest, achievements and other aspects of the personality in his student। बिल्कुल, तो ऑफिस स्टूडेंट तो मतलब एक टीचर क्या होता है, बच्चे को डिफिकल्टी कहाँ है, किस चीज में वो ज्यादा अच्छा है, उसकी अचीवमेंट्स क्या है, उसकी पर्सनैलिटी, सारी चीजों को जज करते हैं। फिर है he can give guidance of the pupils regarding their education and वोकेशन। बिल्कुल, तो वो साथ के साथ टीचर क्या करता है, उसी चीज से रिगार्डिंग उसकी कमियों और स्ट्रेंथ, वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको गाइड भी करता है, प्यूपिल्स को यानी स्टूडेंट्स को। इवैल्यूएशन इज वेरी हेल्पफुल इन इंडिकेटिंग एंड नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल, तो प्रोग्रेस का पता चलता है हमें टाइमली, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो हम टाइम टू टाइम, अगर हम टाइम टू टाइम टेस्ट लेते हैं, जो स्कूल्स में होता है यूनिट टेस्ट लिया जाता है, वीकली टेस्ट लिया जाता है, इससे पता चल जितना हमने पढ़ाया। जैसे अब मान लो मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, इस टॉपिक के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ और मैं उसको आंसर करने के लिए बोलती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है कि नहीं, समझी है कि नहीं, और कितना आपको समझ आया। तो इससे क्या होगा, उसकी प्रोग्रेस का पता चलेगा। When the teacher has the knowledge about the progress of his student, he can choose or change his methodology of teaching accordingly। बिल्कुल, अगर आप देखो, अगर आपने अब ये वीडियो देखी, आप मुझे फीडबैक दोगे, तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है कि भाई हाँ हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं उसी के हिसाब से भी क्यों समझ नहीं आया, कहाँ कमी है, अपने एग्जाम्पल्स चेंज करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, मैं अपने मेथड्स को चेंज करूंगी ताकि आपको और भी अच्छे से वो समझ आए। ठीक है, तो इवेल्युएशन हेल्प्स इन फाइंडिंग द कैपेबिलिटीज। तो जो इनएबिलिटीज थी उसको कैपेबिलिटीज में चेंज करते हैं, एबिलिटीज में चेंज करते हैं, और उसकी जो अचीवमेंट है स्टूडेंट्स की इन डिफरेंट फील्ड्स थ्रू डिफरेंट टेस्ट। तो अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग टेस्ट के थ्रू उसको जज करते हैं। तो मेन इसका रोल ही क्या होता है, वैल्यू जजमेंट का रोल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट एडमिशन इज गिवन इन नेक्स्ट क्लास। तो बिल्कुल, तो ये सारी चीजों को जज करने के बाद, उसको सर्टिफाई यानी ग्रेड करने के बाद, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है, यानी कि उसको ये भी एक वैल्यू जजमेंट है कि भी करना है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो प्लीज इसे सभी के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप हमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।